अच्छा, कोई छुप छुप के पाप कार्य करता है तो क्या होगा? तो यूजुअली देखा जाता है भक्तों को कभी जब अपने कार्य से मन उब जाता है तो थोड़ा सा मोबाइल में सर्फिंग कर लेते हैं। सर्फिंग करते करते कई बार फिसल जाते हैं गलत साइट्स में, और छुप छुप के कहीं कोई देख ना ले, ऐसे भी कभी कभार लोग पाप कार्य कर बैठते हैं। तो उसका क्या परिणाम होता है? परिणाम बहुत गंभीर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितने दिन तक इसको कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि महाभारत में पांडु महाराज, जो कि हस्तिनापुर के एक छत्र सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, महाराज होने के साथ साथ भी उनके हृदय में भौतिक वस्तुओं के प्रति उतनी आसक्ति नहीं थी। तो अपने 2 रानियों को साथ में लेके वो चले गए जंगल में वहाँ पे रहा करते थे ऋषि मुनियों के साथ। लेकिन उनको आदत थी आखेट करने का। कई बार देखते हैं भक्त लोग भगवान का नाम का कीर्तन जप तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में बीच में कभी कभार जाके वो क्रिकेट थोड़ा देख लेते हैं, क्या थोड़ा सा मज़ा आएगा, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेते हैं, या फिर थोड़ा इधर उधर का पॉलिटिकल बातें कर लेते हैं। तो ये जो प्रवणता है ये काफ़ी डेंजरस हो सकती है। जैसे हम देखते हैं पांडु महाराज के जीवन में आखेट करने के बहुत ही आदी थे। भले ही वो राजपाट से थोड़ी ही छुट्टी लेके आए थे, आखेट करने के लिए जब निकले तो देखे कि 2 हिरण, एक मादा हिरण और एक जो नर हिरण है, वो दोनों एक साथ वो घूम रहे थे। तो उन्होंने दूर से देख के बाण मारा, शूट किया उनको। तो जैसे ही वो बाण लगी हिरण को, तो वैसे ही हिरण के तरफ से बहुत ही अचंभा करने वाला आवाज़ निकला, मनुष्य रूप में आवाज़ निकला कि हे पांडु, तुम इस कृत्य के लायक नहीं हो, तुम इतने महापाप कैसे कर सकते हो कि मेरे जैसे व्यक्ति जो कि छुप के मैं अपनी पत्नी के साथ मिल रहा था, सहवास कर रहा था, और उस समय तुमने मुझे इस तरीके से मृत्यु के घाट उतार दिया। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम जब अपनी पत्नी से सहवास करोगे वैसे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो पांडु जी को तो बहुत ही असंभव हुआ, मैंने तो हिरण को मारा था, लेकिन ये तो कोई दूसरा व्यक्ति निकला। तो वो जो हिरण था वो था किंदम ऋषि। वो छुप के वो अपनी पत्नी के साथ सहवास करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको भय था कि अगर मैं ऋषि के फॉर्म में ही अगर सहवास करूँ तो लोग मुझे बोलेंगे, है ना, तो देखेंगे, बोलेंगे कि अरे आप इतने बड़े ऋषि मुनि हो कि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि किंदम ऋषि छुप के कर रहे थे सहवास, तो उसका भी परिणाम उनको अच्छा नहीं मिला, उनको मृत्यु को वर्ण करना पड़ा। और साथ साथ में जो बीच में कभी कभार टाइम पास करते हैं लोग, उससे बचना चाहिए। जैसे कि पांडु महाराज का आदत था कि बीच में कभी कभार आखेट करते थे, आखेट का मज़ा लेते थे। तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है अगर इसको हम लोग रोके नहीं। तो हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि भले ही ऐसी आदतें हैं तो धीरे धीरे करके प्रत्येक दिन हमें इसको कमाना चाहिए। ऐसी जो आदतें हैं कि जो फ्रिवलस एक्टिविटी करने की या फिर छुप के पाप को करने की जो आदतें हैं, इसे हमें कमाना चाहिए। जो कुछ भी हम लोग छुप के करते हैं उसको छुपाना नहीं चाहिए। हमारे जो सीनियर अथॉरिटी उनको बता देना चाहिए कि देखिए प्रभु जी मैं ये सब ऐसा करता हूँ। तो उससे क्या होगा कि उन सभी टेंडेंसीज में धीरे धीरे कम आउट होने लगी, और एक दिन आप पूर्ण रूप से इन सभी चीज़ों से आप निकल पाएंगे और बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट से बच पाएंगे। तो आजकल ऐसा देखा जाता है कि लोग ऐसे जो फ्रिवलस चीज़ें हैं उसमें छुप के ऐसे भाग लेते हैं और किसी को नहीं बताते हैं। बाद में पता चलता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई उनके साथ। तो हमें पांडु महाराज से और किंदम ऋषि से ये सीखना चाहिए कि कैसे इन सभी प्रवृत्तियों से हम लोग उठ सकते हैं बिना एक्सीडेंट को गए हुए। हरे कृष्णा।